आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मैंने नगमा को कॉल की कि अपने बेटे को तो कुछ देर के लिए मेरे घर भेज दो, बाजार से कुछ चीज़ें खरीदनी है। मैं आज दिल में काफ़ी अजीब सोच रही थी। मैं चाहती थी कि आज किसी ना किसी तरह से मैं अरशद के साथ खेल पाऊं। अरशद नगमा का बेटा था। नगमा मेरी अच्छी सहेली थी। नगमा के पास मैं जब भी जाती थी तो आज़दा मुझे गौर से देखता था। अरशद के बारे में मैं भी जान चुकी थी कि वह मेरे बारे में ऐसे कायलता रखता है। आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं ऐसा सोच पाऊंगी, लेकिन अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे शौहर दुबई में काम करते हैं। मेरे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटा 7वीं क्लास में पढ़ता है और जो बेटी है वो 10th क्लास की स्टूडेंट है और वो अब अपने स्कूल में थे। अब इसी वक्त आज़दा घर में आ गया। मैंने अरशद को अपने पास बैठने को कहा। मैंने आज़दा का हाथ पकड़ा। अरशद ने कहा कि आंटी यह क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि तुम मुझे गौर से क्यों देखते हो? अरशद ने कहा कि वो तो बस वैसे ही। अरशद, मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों गौर से देखते हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरशद मुझसे डर रहा था। मैं समझ चुकी थी कि अरशद शायद मेरे साथ नहीं खेलना चाहता। मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से मैंने कहा कि परेशान ना हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी जब तुम्हें देखती हूँ तो अपने ऊपर काबू नहीं पा सकती। मैं खुद इतनी बेबस और मजबूर हो चुकी हूँ। आज़दा, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। अब अरशद का हाथ मेरे हाथ में था। आज़दा के जिस्म में जैसे कर्क दौड़ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि अब वो भी बेकाबू हो चुका है। उसका हिस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। वो काफ़ी मजबूत था। मैं समझ चुकी थी कि वह खेलने के काबिल हो चुका है। मैं अब बटूम में अरशद को मनाने में कामयाब हो चुकी थी। अरशद ने कहा कि आप इस बारे में मेरी मुँह को तो नहीं बताएंगी। मैं जानता हूँ कि वह आपकी अच्छी सहेली है। आप उससे हर बात डिस्कस करती हैं। अगर यह बात भी हो गई तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। तुम परेशान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरशद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी बताया तो इसमें मेरी भी तो इंसल्ट है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तुम बेफिक्र हो जाओ, इस बारे में मैं कभी भी उससे कोई बात नहीं करने वाली। तुम बस मेरी बात मान लो, ठीक है? मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी क्योंकि आज़दा को पता नहीं खेलना आएगा या नहीं। वह क्या मेरे साथ खेल पाएगा या नहीं। मैं यह सब कुछ सोच सच कर परेशान थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सब कुछ खुद ही सिखा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब अरशद के साथ मजीद कुछ भी गलत हो। मैं अरशद को बहुत ही प्यार से खेलना सिखा दूंगी। मैंने अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैंने अरशद को अपने सामने खड़े होने को कहा। मैं नीचे पाँव के पास बैठ गई और मैं खेलने लगी। अरशद के चेहरे से मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो इस खेल को पसंद कर रहा है। मैंने कहा कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? उसने सिर्फ और सिर्फ हमें सर हिलाया कि नहीं, बुरा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। आप खेल सकती हैं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि उसके हिस्से को देखने के बाद मुझे समझ आ चुकी थी कि वह काफ़ी ताकतवर है। वह शायद ऐसा खेल पहले भी किसी के साथ खेल चुका है। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने हमें सर हिला दिया। मुझे चलो इस बात का तो पता चल चुका था कि वह इस खेल को पहले ही जानता है। मुझे अब ज़्यादा देर उसे नहीं सिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि अब तुम अच्छी तरह से खेल सकते हो ना? तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसा चाहे बता सकती हैं। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। इस पोजीशन को देखने के बाद मैं समझ चुकी थी कि वह अच्छी तरह से और आसानी से खेल पाएगा। फिर उसने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि आखिरकार वह अपनी मंजिल को पा चुका था। अपनी मंजिल को हासिल करने के बाद मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे इस खेल में काफ़ी राहत और सुकून मिल रहा था। सडा के चेहरे से मैं भी समझ चुकी थी। सडा की आंखें बंद थी, जैसे वह खेल अपने दिल से खेल रहा था। मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। थोड़ी देर बाद वह बहुत ही ज़्यादा तेज खेलने लगा क्योंकि ऐसी स्पीड तो मैंने कभी भी अपने शौहर की भी नहीं देखी थी जितनी स्पीड से वह खेल रहा था। मुझे अब बहुत ही अच्छा लग रहा था।
मैंने उसे थोड़ा सा आहिस्ता खेलने को कहा। मुझे लगता था कि वह बहुत जल्द थक जाएगा और ऐसे थककर यहाँ से चला जाए। यह बात मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं मुकम्मल ना खेल पाऊं, मैं नहीं चाहती कि ऐसे ही वह चला जाए। इसलिए मैंने अब उसे एक और अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि अब खेलो। इस पोजीशन को देखने के बाद वह वाकई ही बेकाबू हो गया। इस बार तो जो कुछ भी होने जा रहा था बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इस खेल को वह अच्छी